have one of the most bizarre situations going on in this country. One assassination attempt, I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. अमरीकी साइफर के बयानिए पर सियासत करने वाला खुद अमरीकियों से रहम की भीख मांगने पर मजबूर। इमरान खान की एक और ऑडियो मंजर-ए-आम पर तहरीक अदम एतमाद में सियासी नाकामी का मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन मैक्सिकन मोर वाटर्स के साथ जूम मीटिंग में पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर भी जोर दिया। जूम मीटिंग में इमरान खान का अमरीकी खातून के आगे कशकोल फैलाए। जमीर का सौदा अपनी झूठी तमहीद में अमरीकी खातून को बताया कि 99% पाकिस्तानी मुझे अपना लीडर मानते हैं। इमरान खान ने अपने दौर की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। पाकिस्तान की बदतरीन मंजरकशी और हर्जा सराय। मुझे गोलियां मारी गई, हम पर पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन रियासती जबर हो रहा है। इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए आप आवाज उठाएं। अगर आप अमेरिका से हमारे लिए आवाज उठाएंगी तो इसके असरात होंगे। इमरान खान की खातून रुकन कांग्रेस से फरियाद। मुबैना ऑडियो लीक तहकीकात हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कमीशन के मेंबर होंगे। कमीशन साबिक वजीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। मैं सबसे ये अदब से गुजारिश करना चाहती हूँ, मुल्क को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक ऐसे फितने की लपेट में है जिसको पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। बल्कि जैसे अभी मेरे भाइयों ने फरमाया कि उन्होंने हमारे मज़हब पे हमला किया। सियासत के लिए कोई मज़हब का नाम इस्तेमाल करे, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। मुल्क को इस वक्त फितनों का सामना है। एक फितने को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लाया गया। इमरान खान ने अपनी सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। मुल्क दुश्मनों ने फंडिंग की। इमरान खान ने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो 75 साल में दुश्मन भी ना पहुंचा सका। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की कप्तान पर कड़ी तनकीद। कहा, उलमाए कराम के बगैर मसाइल और फितने का मुकाबला मुमकिन नहीं है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मास्टर माइंड करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर जमान पाक में दहशतगर्द नहीं तो इमरान खान तलाशी क्यों नहीं देते। जिना हाउस समेत आर्मी तंसीबात को जलाया गया, रियासती इदारों को बदनाम किया गया। अब इन्हें कानून के शिकंजे का पता चल गया होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर इमरान खान को मुआवनत फराहम करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। साजिशी अनासिर को माजी में सजाएं मिलती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की तनकीद। कहा, इमरान खान को बाहर भेजने की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। पीटीआई ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुश्तहिल कारकुनान से फौजी तंसीबात पर हमले करवाए। विफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं, कौम मुल्क बनाने और जलाने वालों में फर्क जानती है। इलेक्शन का कोई खौफ नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर किए, वापसी नहीं हो सकती। सानहा 9 मई के असरात पीटीआई में टूट फूट का अमल जारी। अजमल वजीर, डॉक्टर हशाम, इनामुल्ला और सैयद जुल्फिकार अली शाह ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे जैसे लोगों के लिए एक रास्ता है, बयानिए के साथ चलें या अपना रास्ता जुदा करें। 9 मई मुल्क की तारीख का सयाह दिन था। मौजूदा सूरत हाल में पार्टी में रहना मुमकिन नहीं। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, छापामार कार्रवाइयों के लिए खवातीन की अलग टीम बनाई जाए। कोशिश की जाए कि इन खवातीन को पुलिस स्टेशन में रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई के 123 कारकुनान की फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक की फरोख हबीब की दरखास्त पर समाअत। कारकुनान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हंगामा आराई का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का पीर को दोबारा पेशी का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब।
कराची में 9 मई को हंगामा राई में मुलव्विस शरपसंद अनासिर का डेटा पुलिस ने जमा कर लिया। पुलिस ने पहले मरहले में 92 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली, जिस फहरिस्त में कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान भी शामिल हैं। ये मुल्क हमारा है, इसके जरे जरे से मोहब्बत हमारे रगोपे में समाई है। मुल्क से मोहब्बत और बाहमी रवादारी के फरोग के लिए फनकार बरादरी मुतहरिक कौम के नाम पैगाम में अखुवत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। तोड़ के बजाय जोड़ की बात करने पर जोर दिया। पीटीआई का मेयर कराची के इंतखाब में जमाते इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबी अमल से कबल धांधली कर रही है। बल्दियाती नुमाइंदगान को पुलिस के जरिए अगवा कराया जा रहा है। MQMP शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती। हिमायत करने पर तहरीके इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। चाहते हैं कि डिप्टी मेयर PTI का हो। हाफिज नईमुर रहमान ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ दावे कर रहे हैं, इनके नंबर्स पूरे नहीं। PTI और जमाते इस्लामी मिलकर काम करेगी। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा बनता है। जयाली रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हम कराची और सिंध के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं जमात इस्लामी इल्जामात के बजाय हमसे बात करे। शहर की तरक्की की खातिर सबको साथ लेकर चलेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा, प्रोजेक्ट की रकम में खुर्द बुर्द का कोई सबूत मौजूद नहीं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा, ना इख्तियारात से तजावुज किया गया। कामरान कियानी और फवाद हसन फवाद पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम झूठा साबित। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। साबिक वज़ीर आज़म को 18 मई को भी तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। विफाकी बजट 9 जून को पेश करने की तैयारी। सालाना 15 करोड़ आमदन वालों पर सुपर टैक्स जारी रखने का फैसला। विफाकी अखराजात का हजम 10,483 अरब रुपए। महसूलात का हदफ 8,200 अरब रुपए मुकर्रर। 7.56 अरब डॉलर कर्जा वापिस किया जाएगा। कर्ज लेने का हदफ IMF के पैकेज की मुनासबत से रखा जाएगा।